बढ़ते आगे और अब बात सियाचिन में 38 साल पहले शहीद हुए कुमाऊं रेजिमेंट के वीर जवान चंद्रशेखर हरबोला के पार्थिव शरीर का आज हल्द्वानी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। चंद्रशेखर 1984 में सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान बर्फीली आंधी का शिकार हुए थे। एवलांच की चपेट में आने के बाद से वो लापता हो गए थे। पिछले दिनों उनका पार्थिव शरीर सियाचिन के उसी इलाके में मिला था जिसे आज उनके घर लाया गया। शहीद चंद्रशेखर की इस घर वापसी की स्क्रिप्ट कुदरत ने लिखी थी, तभी तो उनकी पत्नी शांति देवी को भरोसा था कि एक दिन वो अपने पति के आखिरी दर्शन जरूर कर पाएंगी। आज शांति देवी और उनकी दोनों बेटियों ने अपने पिता को अंतिम विदाई दी। सियाचिन से शूरवीर की घर वापसी। खत्म हुआ 38 साल का बर्फवास। मेरे सच्चे पति थे तो मुझे मिलने आ गए। 38 साल के बाद मिले हैं मुझे। शहीद चंद्रशेखर हरबोला ने निभाया आखिरी वादा। जिन आंखों ने 38 साल तक सिर्फ एक तस्वीर को निहारा, अब उनकी आस पूरी हो गई। मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला ने आखिरकार घर वापस लौट आने का अपना आखिरी वादा निभा दिया। मेरे सच्चे पति थे तो मुझे मिलने आ गए। 38 साल के बाद मिले हैं मुझे। क्या कहेंगे बताइए आप इस हालत में? 38 साल बाद क्या कहना चाहिए? जलवे के साथ मिले और जलवे के साथ निकल गए। भले 38 साल बीत गए, भले बर्फीली चुनौतियों ने उनकी सांसें छीन ली, लेकिन नियति के नाम शहीद चंद्रशेखर ऐसी पाती लिख गए थे जो आखिरकार उनके घर पहुंच ही गई। साथ में आया पार्थिव शरीर जो बर्फीले रेगिस्तान में दशकों तक दफन रहा, लेकिन अपनी मिट्टी को चूमने के लिए ये आखिरकार देवभूमि पर लौट आया। हाँ, उम्मीद तो टूट चुकी थी हमारी। पर अब कहीं पे सही लग रहा है कि हम अपने हाथों से उनका वो कर पाएंगे, पर दुख भी हो रहा है क्योंकि हम भूल चुके थे। घाव फिर से रिपीट हो रहा है, तो इस चीज से। ऑपरेशन मेघदूत के समय 1984 में चंद्रशेखर की उम्र महज 28 साल थी। उस समय उनकी बड़ी बेटी 8 साल और छोटी बेटी करीब 4 साल की थी, जबकि पत्नी की उम्र 27 साल के करीब थी। अब पत्नी की उम्र 65 साल की हो चुकी है और बड़ी बेटी 46 साल की है। पिता को देखने के लिए आंखें तरस गई थी, अब ये आस पूरी हो गई। अभी आप सोच सकते हैं क्या 2 छोटी छोटी बच्चियों को पालना कितना बड़ा हो रहा होगा मेरे लिए, ये कोई भी अंदाजा लगा सकता है। एक तो ऊपर से ये था कि वो है नहीं करके वो चिंता थी, और दूसरे दो बेटियां थी मेरे पास। पूरा ऐसे काटा मैंने। कभी लगता था कि जिंदा आएंगे या हाँ, मन में तो करता था। जब मिसिंग था ना इनका, इनको डेथ घोषित नहीं किया था। चंद्रशेखर 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान सियाचिन में लापता हो गए थे। सैनिकों की टुकड़ी पेट्रोलिंग के लिए भेजी गई थी, तभी सियाचिन में ग्लेशियर टूट गया और सैनिकों की पूरी टुकड़ी उसकी चपेट में आ गई। जब जब सियाचिन के सालतोरो रिज के पॉइंट 5725 के इलाके में बर्फ कम हुई, हर साल लापता जवानों की खोज की गई और आखिरकार हाल ही में यहां से मिला शहीद चंद्रशेखर का बैच नंबर। सैनिक की पहचान में इस डिस्क ने बड़ी मदद की। इस पर सेना का नंबर 4164584 अंकित था। हम लोगों के लिए एक
आप लोग बोल सकते हैं कि एक हमको जो हमारी भूली बिछड़ी यादें हैं वो आज जो हमारे पुराने घाव हैं वो आज पूरे ताज़ा हो रहे हैं, और वो ताज़ा हो रहे हैं तो हमको वो समय याद आ रहा है कि हमने और हमारे यूनिट ने किस किस्म की तकलीफ़ें झेली थी। और आज एक अच्छा अवसर ये भी है कि एक तो हमारी जो 19 बटालियन है उसके साथी हैं जो हल्द्वानी में रहते हैं, उनको सबको यहाँ पर इकट्ठा होने का मौका मिला है। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हल्द्वानी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने शहीद चंद्रशेखर को श्रद्धांजलि दी। हमें गर्व है कि हम उत्तराखंड के वासी हैं, जहां के वीर सैनिकों ने हमेशा से देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और चंद्रशेखर उन्होंने आज से लगभग 1984 की जो मेघदूत ऑपरेशन के दौरान वो लापता हो गए थे, उस झड़प में आज उनका शरीर आया है। हम पूरे उत्तराखंड सरकार की तरफ से, उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनको नमन करते हैं और उनके पारिवारिक जनों के लिए जो भी हमसे, उनके परिवार के लिए हम उनके साथ हैं। शहीद चंद्रशेखर को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अंतिम विदाई देने पूरा उत्तराखंड उमड़ आया हो। दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे, अपने बहादुर सैनिक को आखिरी सलामी दी। उनके परिवार को ये एहसास दिलाया कि देवभूमि अपने शहीद जवानों को कभी नहीं भूलती। भले ही पार्थिव शरीर को आखिरी प्रणाम कह दिया गया हो, लेकिन उनका अमर गान हमेशा होता रहेगा। देखिए, वैसे उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी देवभूमि का जो है, जब राष्ट्र रक्षा के लिए आहुति की जरूरत पड़ी तो अब तक उत्तराखंड राज्य कभी पीछे नहीं रहा। अगर आप किसी भी युद्ध की बात करें, चाहे आप 62 की लड़ाई लें, 65 की लें, 71 की लें, कारगिल युद्ध लें, कारगिल युद्ध में भी 75 सैनिक जो है उत्तराखंड के मरे। शहीद चंद्रशेखर के भाई पूरन हरबोला ने चिता को मुखाग्नि दी। हल्द्वानी के रानीबाग के चित्रशीला घाट पर हजारों नम आंखें इस दृश्य को आंखों में बसा लेना चाहती थी। शहीद की घर वापसी ने ये साबित किया है कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए और अपने भरोसे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से रवि कैंतुरा के साथ अंकित साह की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।